जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आपकी बेटी हेमा फिर से अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में। अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से, पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज सोमवार का दिन है, हमारे प्यारे गुरुपा का दिन है। शिव जी महाराज हमारे महाशिव का दिन है, आज पावन दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। हमको श्वासें देने के लिए शुक्राना, हमको ये जीवन देने के लिए शुक्राना, हमको ये शरीर पर कपड़े पहनने के लिए देने के लिए शुक्राना, हमको सोने के लिए अच्छी जगह देने के लिए शुक्राना, हमारे सिर पर घर, हमारे सिर पर छत देने के लिए शुक्राना, हमें जैसा भी परिवार मिला है उस परिवार को देने के लिए शुक्राना। हमको सब कुछ जो भी हमारे पास है मेरे प्यारे गुरुपा, और जो भी है जैसा भी है उन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर रोज़ पेट भर के खाना खिलाने के लिए शुक्राना, पानी पिलाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सब चीज़ों के लिए शुक्राना। हमारे घर में साफ सुथरे बर्तन हैं, सोने के लिए, उठने बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए साफ सुथरी जगह है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना हमको ये स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिसका कि हर एक अंग अभी सही सलामत से काम कर रहा है। हमारे शरीर का पुर्जा हर तरीके से सही काम कर रहा है, इस बात का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमको ये आँखें देने के लिए शुक्राना, जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं साफ साफ। हमको ये मुख देने के लिए शुक्राना, जिस मुख से हम आपका शुक्राना कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे शरीर पर ये खाल देने के लिए शुक्राना, जिससे कि हम हर चीज़ का तापमान और जो भी हमको सेंस होती है इस स्किन के द्वारा, वो सब सेंसेस देने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमको कान देने के लिए शुक्राना, ताकि हम अच्छी अच्छी चीज़ें सुन सकें, अच्छी वाणी सुन सकें, अच्छे गाने सुन सकें, अच्छे मधुर भजन शब्द सुन सकें मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे शरीर पर जो हमारे सिर पर ये बाल हैं, इन बालों का शुक्राना। हमारी आँखों पर जो ये पलकें हैं, इन पलकों के लिए शुक्राना। हमारे जो ये भवें दी हैं आपने आँखों के ऊपर, इन भवों के लिए शुक्राना। हमको जो ये होंठ दिए हैं, ये इन होठों के लिए शुक्राना, जिनकी आकृति जब हम बोलते हैं, अगर हमारे ये होंठ ना होते तो हम बोल भी ना पाते, कोई शब्द भी ना बोल पाते मेरे प्यारे गुरुपा। और
हमारे शरीर का हर एक अंग का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे दिल की हर धड़कन के लिए शुक्राना। हमारे शरीर में एक एक सेल जो है, जो आपकी रहमत से चल रहा है। आपने हमको जो भी कुछ दिया है, हमारी नाक जो दी है, जो सूंघ सकती है, खुशबू बदबू हर चीज़ को हम सूंघ सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपने आसपास की अच्छी बुरी चीज़ों को स्मेल करके। और मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे है हाथ देने के लिए शुक्राना, जिन हाथों से हम काम कर सकते हैं। हमारे ये पैर देने के लिए शुक्राना, जिन पैरों से हम चलते हैं, फिरते हैं, नाचते कूदते हैं, दौड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे शरीर के हर एक अंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमको पूरा शरीर दिया, कंप्लीट बॉडी। एक भी अंग हमारे शरीर में से मिसिंग नहीं है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अगर हम अपना वो चार्ट देखें जिसमें कि हम बचपन में हमको पढ़ाया जाता था कि हमारे शरीर में ये ऑर्गन है, अगर हम उसमें से आज की तारीख में मैं वो चार्ट देखकर चेक करूं कि मेरे शरीर में कौन कौन से अंग हैं और कोई मिसिंग तो नहीं है, तो मैं देखूंगी, पाती यही हूँ कि मेरे शरीर का एक एक अंग बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा अभी तक। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, इस बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर हमारे ऊपर कोई नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, तो इसका, अगर हमारे हस्बैंड अंकल हमारे ऊपर नाराज़ होते हैं, हमको हमारे ऊपर किसी भी बात के लिए गुस्सा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी अकेले नहीं हैं। हमारे हस्बैंड अंकल हैं हमारे पास और बेसहारा नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जैसे भी हैं, चाहे कभी कभी गुस्सा कर देते हैं ज़्यादा, पर फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा, कल मैंने जो आंटी का सत्संग सुना था, तो वो आंटी यही बता रही थी कि हम लोग अपने जीवन की पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो उसमें ही हम लोग रोने बैठ जाते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, बट उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो और अच्छा तरीके से था। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, वो बहुत ही अच्छे से, उनकी जो भाषा है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। जो ऐसे बोलती है ना संगत जी, है ना संगत जी, तो वो मुझे उनका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। वो जो भी कुछ बोलती हैं अपने मुंह से एक्सप्लेन करती हैं, मेरे को उनका सुनना बहुत पसंद है। सभी का सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, और उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो इतने अच्छे से हमको एक्सप्लेन करती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं इससे पहले वाले सत्संग में ही मैंने कहा था कि हमारे ग्रुप में जो भी हमारी सभी आंटियां जुड़ी हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, बहुत स्पेशल हैं। हमारे प्यारे गुरुपा ने बहुत स्पेशल आत्माओं को कलेक्ट करके ये ग्रुप बनाया है, छोटा सा शुक्राना सत्संग का, जिसमें कि हर एक आत्मा अपने अपने अनुभव शेयर करती हैं। और थैंक यू मेरे बाबा, आप ही हमसे शुक्राना सत्संग कराते हैं। हम जो आप चाहते हैं हम वही बोलते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं भी यही चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, जो आप चाहें वही हमसे बुलवाएं मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज आपने मुझे
स्वप्न दर्शन कराए अपने, जो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा वाला स्वरूप है, जिसमें आपने ब्लैक एंड वाइट कलर का चोला पहना हुआ है, वो वाला उस चोले में आपने आज मुझे सपने में दर्शन दिए। और वो ऐसे था कि मैं स्कूटी पर जा रही थी रास्ते में। मैं इंडिया में स्कूटी चलाती थी, तो वही ऐसा ही सीन मुझे कुछ आ रहा है याद कि मैं रोड पर स्कूटी चला रही हूँ और स्कूटी बीच में रुक गई है। तो साइड में एक मंदिर है, तो मैं वहाँ जाती हूँ मंदिर में और मैं उसमें से झांकने की कोशिश करती हूँ। तो वहाँ पर किसी का तो फ़ोटो था, और शायद वो सत्य साईं जो बाबा थे ना, शायद उनका फ़ोटो था वो, लेकिन मैं पूरा देख नहीं पाई, वो थोड़ा ही ऐसे दिखा मुझे। फिर मैं ऐसे झांक के वहाँ से निकलने लगी, तो मैंने देखा साइड में एक मंदिर है, शायद वो दुर्गा मंदिर भी था। तो मुझे इतना क्लियर नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसके दरवाजे पे बाहर गुरुपा का यही वाला स्वरूप लगा हुआ था, और गुरुपा वहाँ पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। तो मेरी नज़र एकदम से पड़ी वहाँ पर और देखा कि गुरुपा है, और मैं सपने में ही मेरे को एक खुशी हुई कि मेरे गुरुपा मुझे दिख गए हैं। और मैं मन ही मन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन हो सकता है मैंने बोला भी हो जाए गुरुजी, पर मुझे आज गुरुपा ने स्वप्न दर्शन दिए। क्योंकि मेरे को मैसेज में आया था कि मैं तेनू स्वप्न दर्शन देवांगा, तो मेरे को लगा कि मेरे को तो कहाँ देते हैं गुरुपा। शुरुआत में मेरे को दिया था गुरुपा ने स्वप्न दर्शन, और उसके बाद फिर आज मुझे गुरुपा ने स्वप्न दर्शन दिया। और जैसे मैंने आज सुबह इंस्टाग्राम खोला तो गुरुपा ने मुझे 369 की ब्लेसिंग दी। और मेरे प्यारे गुरुपा तो मुझे बहुत संभालने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से, कभी नीम करोली बाबा के रूप में, कभी कोई ना कोई अच्छे मैसेजेस गुरुपा अपनी तरफ से। भगवान हमारा बहुत मददगार होता है, भगवान को पता होता है कि उनका बच्चा थोड़ा परेशान है, तो और हम मोबाइल ही देखते हैं ज़्यादातर, तो मोबाइल के थ्रू ही गुरुपा हमको बहुत कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, कभी फेसबुक के मैसेजेस के थ्रू। तो गुरुपा ने कल भी मुझे एक मैसेज दिया था। गुरुपा ने कहा था, पुत्र एक अच्छी और सुंदर लाइफ जीने का तरीका बताता हूँ। मन में किसी के लिए पाप, क्रोध और जेलसी मत रखो। किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। किसी को जज करने के हकदार तुम नहीं हो। भगवान को ढूंढ रहे हो तो फूलों, पेड़ों, जानवरों और वातावरण की सेवा करो। बेकार की बातें छोड़ो और ध्यान लगाओ, भक्ति में रहो। लाइफ बहुत सुंदर है और खुशहाल हो जाएगी। लाइफ बहुत सुंदर और खुशहाल हो जाएगी। शुक्राना करो हर नया दिन देखने के लिए खाना खाते वक्त, क्योंकि जो तुम्हारे पास है कई लोगों के पास वो भी नहीं है। हाँ मेरे प्यारे गुरुपा, सही में है तो ऐसा ही। और मेरे प्यारे गुरुपा ने 369 की ब्लेसिंग दी। पावर ऑफ फेथ में एक इंस्टाग्राम पे है कुछ, तो उसमें लिखा था कि आप जल्द ही कुछ बहुत खास जश्न मनाने वाले हैं। आप अपनी खुशखबरी साझा करते हुए बहुत खुशी और प्रसन्नता से भरे होंगे। यह लगभग इस दुनिया से बाहर प्रतीत होगा कि यह सब आपके लिए अचानक कैसे घटित हुआ। इसके लिए तैयार रहें।
उम्मीद है ये हो रहा है। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर मेरे प्यारे गुरुपा ने, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आज सुबह तक भी, अभी तक भी, तो गुरुपा मुझे मैसेज पे मैसेज दिए जा रहे थे, तू अकेली नहीं है पुत्र। गुरुपा का जो लाल चोले वाला स्वरूप है, जो मेरे फ़ोन में वॉलपेपर पे भी लगा हुआ है, जिसमें दोनों हाथ ऐसे साइड में हैं गुरुजी के पैरों पर, तो गुरुपा कहते हैं, तू अकेली नहीं है पुत्र, तेरा गुरु तेरे साथ है। मेरे स्वरूप को देख, तुझे ही देख रहा हूँ मैं। हाँ मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो हमेशा हमको देखते हो, लेकिन हम हैं इतने बेवकूफ़ हैं मेरे प्यारे गुरुपा हम लोग, कि हम लोग आपको नहीं देखते हैं कि आप हमको देख रहे हो, आप हमारे साथ हो मेरे प्यारे गुरुपा। हो जाता है मेरे प्यारे गुरुपा, जब घर में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, मन परेशान ज़्यादा हो जाता है मेरे प्यारे गुरुपा। अपने आप को हम बैलेंस नहीं कर पाते और लड़खड़ा जाते हैं बिल्कुल, और मन भी कमज़ोर हो जाता है, अपनी आत्मशक्ति सब खो बैठते हैं हम। कोई भी हमारे ऊपर ज़ोर से चिल्लाते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास है, वो अपना आत्मविश्वास ही हमें हमसे दूर होने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगते हैं हम। और जब आत्मविश्वास कम होता है तो शरीर की शक्ति भी डाउन होने लगती है, ढीलापन महसूस करते हैं हम, कि जैसे हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, काश इन इंसानों को इतनी थोड़ी तमीज़ होती, इतनी अकल होती कि ये लोग हमारे ऊपर इस तरीके से जंगलियों की तरह ना चिल्लाएं मेरे प्यारे गुरुपा। इन लोगों को सिर्फ इस बात का गम है कि बस गुरुपा, क्या बताऊं मैं, कुछ नहीं कह सकते हम मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही हो इन सबको सद्बुद्धि देने वाले, इन सबको अपनी आप को खुद ही वैल्यू करानी है मेरे प्यारे गुरुपा। हम कौन होते हैं किसी को आपकी वैल्यू कराने वाले, आपका बताने वाले मेरे प्यारे गुरुपा। जैसे आप हमको अपनी शरण में लिए के रखे हो बाबा, ऐसे इनको भी आप अपनी शरण में ले लो। शायद इनको भी थोड़ा आपके बारे में पता चले कि आप कौन हो मेरे प्यारे गुरुपा। जहाँ पर हमारी बुद्धि का खेल समाप्त होता है, वही आप हो मेरे प्यारे गुरुपा। हम जो हर बात में अपना दिमाग लगाते रहते हैं, और मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको दिमाग दिया है तो हम सोचते भी हैं, बिना सोचे होता भी नहीं है। सोचते हैं हम लोग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला है, क्यों ये मेरे ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं, भड़क रहे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, दूसरे का एक्शन हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से जैसा उनका दिमाग काम करता है वैसे वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। इसमें हमारा भी क्या दोष है मेरे प्यारे गुरुपा। इस दुनिया के लोग न जाने किस बात पे बुरा मान जाए, हमारी अच्छी बात भी लोगों को बुरी लग जाती है। अगर हम पहले कहते थे कि तेरे पास कोई दोस्त नहीं है, तू अकेली रहती है, तू कोई दोस्त नहीं बनाती मेरे प्यारे गुरुपा।
आपके सत्संग के सहारे जो भी लोग घर पर आए थे, संगत परिवार जो भी आए थे, पहली बार ही तो यहाँ पे कराया था और पहली बार ही देख लो क्या ड्रामा किया। मतलब ये लोग चाहते हैं लोग आए घर पे, लेकिन वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए लोग आए, पार्टी के लिए आए, लेकिन सत्संग के लिए कुछ नहीं। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला था कि आप अपने फ्रेंड को भी बुला सकते हो, किसी को जो आना चाहे तो उन्होंने मना कर दिया था। मेरे प्यारे गुरुपा, लोग तो शायद लोग अंदर से तरसते भी होंगे कि हमको सत्संग मिले, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, जब तक किसी के नसीब में नहीं होता तब तक उनको सत्संग भी नहीं मिलता, उनको गुरु भी नहीं मिलते। मेरे प्यारे गुरुपा, नसीब वाले होते हैं जिनको गुरु मिलते हैं, और बदनसीब वो होते हैं कि जिनके पास में गुरु हैं, फिर भी पास होते हुए भी उनके पास गुरु नहीं है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास साक्षात महाशिव भगवान मेरे गुरु बनकर मेरे सामने बैठे हैं। हर रोज़ मैं उनका दर्शन करती हूँ, उनके सामने बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं इस बात की भी खुश नसीब हूँ कि मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करती अपनी दुख तकलीफ़ बताकर। कोई भी परेशानी होती है तो मैं उनको नहीं बताती हूँ और किसी को नहीं बताती मेरे प्यारे गुरुपा, यही सोचकर कि वो लोग बेचारे क्या हमारी दुख तकलीफ़ सुनकर दुखी ही होंगे, और उनको कोई सुख तो नहीं मिलने वाला हमारी दुख तकलीफ़ सुनकर। उनका दुख बढ़ता ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा कि हमारी बेटी इतनी दूर है हमसे और वो परेशान है। तो इसलिए मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे बहुत सालों से यही हैबिट है कि मैं अपने जो भी प्रॉब्लम है वो अपने अंदर ही रखती हूँ, किसी को मैं बोलती नहीं हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, लोगों के पास अपनी ही प्रॉब्लम इतनी सारी है, वो बेचारे अपनी ही समस्याओं से लड़ते रहते हैं, तो किसको हम जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, किसको हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे और उनका दुख और बढ़ा देंगे। इसलिए मेरे प्यारे गुरुपा कहते हैं कि अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहिए। अपना दुख सिर्फ अपने गुरु, अपने जो परम पिता परमात्मा हमारे साक्षात महाशिव हैं, सिर्फ उनको ही बताना चाहिए अपना दुख। वरना कोई लोग तो हमारे दुख का मजाक भी उड़ा सकते हैं। कोई मजाक उड़ाएंगे, कोई दुखी होंगे, कोई हमारी निंदा करेंगे, बोलेंगे हाँ इसमें ही कुछ कमी होगी, इसलिए इसके जीवन में ऐसे है। हाँ, पाप तो इसी ने करे होंगे, पाप करे हैं, पापों का फल भुगत रही है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, इस तरह की जजमेंट लोग कर सकते हैं हमारे बारे में। तो इसलिए हमको अब इस बात से बचना चाहिए कि हम अपना दुख किसी को बताएं। और हाँ, अगर हमको कोई ऐसा हितैषी मित्र मिले जो हमको समझ सके, हमको हिम्मत बंधा सके, हमारा सहारा बन सके, तो ऐसे मित्रों का तो बहुत बहुत वेलकम है। लेकिन हम अपने मित्रों को भी क्यों दुख दें बाबा? हम अपने मित्रों को भी दुख नहीं देना चाहते। कोई भी मित्र हो, कैसा भी हो, हम उनको भी दुख क्यों बढ़ाएं? लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, बस मुझे इतनी समझ देना आप कि अपनी सब परेशानियाँ, चाहे मेरे को उदास बैठना पड़े, घंटों बैठना पड़े उदास, मैं अपने प्रॉब्लम्स सिर्फ आपसे शेयर करूँ।
आपको ही मैं सब कुछ बताऊं, आपके सामने ही बैठूं। जब भी मैं किसी परेशानी में फंसूं, मैं आपके पास आकर बैठ जाऊं। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझ पर सिर्फ इतनी ही कृपा करना आप, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अंदर से कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, क्योंकि हम ना तो किसी को बता सकते, ना किसी के आगे रो सकते। तो अपने घर में ही हम सबसे बात करना तो बंद कर देते हैं, बात नहीं करते हम किसी से फिर, और बहुत लिमिटेड बात हो जाती है फिर, ना किसी की तरफ देखना, ना किसी से कोई बात करना। तो मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि हम जब झेलते झेलते बहुत सारी चीज़ों को थक जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, ऊब जाते हैं हम इन सब चीज़ों से। तो मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है कि अगर हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार कोई तोड़ता है तो हमको अंदर से इच्छा नहीं होती है कि हम उनसे बात करें या उनसे कोई भी बात ज़्यादा शेयर करें या कुछ भी बोलें। सिर्फ लिमिटेड एक लिमिट में बात कर पाते हैं फिर हम, जितना ज़रूरत है। चाहे सारे दिन में एक ही शब्द क्यों ना बोलें, सिर्फ एक शब्द से काम चलाते हैं। पानी पी लो, खाना खा लो, दैट्स इट, इतना ही है बाबा। और बाकी कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी बात है तो उतना कह दो बस बाबा, इतनी ही बातचीत होती है। और मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा ज़्यादा समय आपके सिमरन में रहे, सिमरन में गुजरे, आपकी शब्द वाणी सुनूं, सत्संग सुनूं। मेरे प्यारे गुरुपा, लोगों से बात करने में तो कोई ज़्यादा कुछ भी हीलिंग नहीं है, वो तो कोई ना कोई बात को हमारी पकड़ लेंगे। अगर हम उनसे बातें करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी बात पकड़ लेंगे, और फिर उस बात को पकड़ के फिर वो आगे हमारे सामने कभी भी हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं कि तुमने तो ये कहा था, तुम तो ऐसे कहते थे, अब तो तुम ऐसे हो गए हो। तो मेरे प्यारे गुरुपा, इन सब चीज़ों से भी हमारी रक्षा होती है जब हम लोगों से कम वास्ता रखते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, बस आप मुझे बिज़ी कर लो, अपना पाठ, खाली समय में मैं पाठ पढूं, अपने आप को इस तरीके से बिज़ी रखूं, कुछ पाठ पढ़ने में, भजन सुनते हुए काम करने में। मेरे प्यारे गुरुपा, और तो ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं बाबा, बाकी तो आप जानो, सबको संभालने वाले आप हो बाबा। बच्चों को, हस्बैंड अंकल को, सारे इनके सब काम को संभालने वाले आप हो। हम तो बाबा बस जो होता है ना कि किराए के मकान में हैं इस धरती पर, ये धरती किराए का मकान है, ये शरीर भी किराए का मकान है। इसमें रहकर हम अपना काम कर रहे हैं जितना हमसे हो पाता है बाबा। और हो जाते हैं बाबा, जब कोई बहुत परेशान होता है इंसान, अपसेट भी होता है, तो शायद उसमें भी हमारी ही कुछ भलाई होती होगी। और जब हम दुखी होते हैं तो भाग के अपने गुरुपा के पास ही आते हैं, सबसे मन की डोरी तोड़कर भागकर अपने गुरुपा के पास ही आते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी बनाई कि अगर मुझे कहीं मंदिर वंदिर जाना ना भी जाने दे, कोई घर में सत्संग ना भी होने दे, तो कोई बात नहीं गुरुपा, मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा अभी
मैंने देख लिया ये सब, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। अपने घर में बैठकर भगवान का ध्यान करो, अपने घर में बैठकर, खुद अकेले बैठकर सत्संग कर लो। इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे प्यारे गुरु पाप। जो घर का मंदिर है इसी को अपना अच्छे से, इसी में ही अपनी जो भी हमको पूजा पाठ करना है, इसको ही अपना बड़ा मंदिर समझो। जो भी कुछ है, हमारे गुरुपा तो बैठे हैं हमारे समक्ष, फिर हमको और क्या ज़रूरत है। हमको ना तो कोई किसी को कोई दिखावा करना है कि हमारे पास गुरु जी हैं। बस गुरुपा अब तो बस यही है गुरुपा की आप हमको संभाले रखो। आपने हमको इतना अच्छा शुक्राना सत्संग का ही प्लेटफॉर्म दिया है। हम इस शुक्राने सत्संग के माध्यम से इतने सारे संगत परिवार से जुड़े हुए हैं। थैंक यू मेरे बाबा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स समझने के लिए, सुनने के लिए। हम किसी और को नहीं कह सकते, कम से कम अपने हमारे जो महाशिव है, हमारे परम पिता परमात्मा है, उनके कान तो हमेशा खुले, 24 घंटे उनके आँख कान सब खुले हैं। मेरे प्यारे गुरुपा शुक्राना, मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा कि आप हमारे जीवन में हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, शुक्राना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। सारी संगत परिवार को शुक्राना, मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग, जो मैंने उस बच्ची की परमीत की हेल्थ के लिए अरदास का 7 दिन की सेवा ली है, दुखभंजनी साहब का, वो पाठ करने लगी हूँ। गुरु जी, इसको करने में कोई भूल चूक त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। पाठ का फल उस बच्ची को, परमीत को दें और उस पर आए हुए हर शारीरिक कष्ट को दूर करें। गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, यदि पाठ को करने में शब्दों के उच्चारण में कोई त्रुटि हो या ध्यान भटका हो तो उसे के लिए क्षमा करें और बस पाठ की भक्ति को स्वीकार करें, मेरी अरदास को स्वीकार करें। दुख भंजनी गौड़ी मेला पंजवा। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। 8 पहर आराधिए, पूरन सतगुरु ज्ञान। जित घटि वसे पाब्रम, सोई सुहावा थाऊ। जम कंकड़ नेड़ न आवई, रसना हरि गुण गाओ। सेवा सुरति न जानिया, ना जापे आराधी। ओटि तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाधि। भई कृपाल गुसाइया, नठे शोक संताप।
तत्ती वाव न लगई, सतगुरु रुखे आप। गुरु नारायण दयु गुरु गुर सिचार सिरजनहारु, गुरु तूठे सब कुछ पाइया, जन नानक सद बलिहारु। गौड़ी महला पंचवा। सूके हरे खिए खिन माहे, अमृत दृष्टि संच जीवाए। काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक कऊ दीनी अपनी सेव। मिटी गई चिंत पुनि मन आसा, कर दैया सतगुरु गुण तासा। दुख नाठे सुख आई समाये, ढील न परिजा गुरु फुरमाए। इछ पुन पूरे गुरु मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंचवा। ताप गए पाए प्रभु साथ, शीतल भये कीनी प्रभु दात। प्रभु कृपा ते बहे सुहेले, जन्म जन्म के बिछड़े मेले। सिमरत सिमरत प्रभु का नाऊ, सगल रोग का बिनसिया थाऊ। सहज सुबाई बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभु सिमरहु प्राणी। दुख दर्द जमुनेण न आवे, कहो नानक जो हरि गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा। जिस सिमरत दुख सब जाई, नाम रतन बसे मन आई। जप मन मेरे गोविंद की वाणी, साधु जन राम रसन बखाणी। इक सुबन नाही दूजा कोई, जाकी दृष्टि सदा सुख होई। साजन मीत सखा कर एकू, हरि हरि अखर मन महि लेखू। रवि रहिया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामे। गौड़ी महला पंजवा। कोटि बिघन हिरे खिन माही, हरि हरि कथा साध संग सुनाही। पीवत राम रस अमृत गुण जासु, जपि हरि चरण मिटी खुद तासु। सरब कल्याण सुख सहज निधान, जाके हृदय बसहि भगवान। औखद मंत्र तंत्र सब छारु, करने हार हृदय महि धारु। तजि सभी भरम भजियो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल ए धर्मो। गौड़ी महला पंजवा। शांति भई गुरु गोविंद पाई, ताप पाप बिन से मेरे भाई। राम नाम नित रसन बखान, बिन से रोग भये कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साध संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावो नित नीत, गई बियाद उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रभु अपना ध्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूरन भई सेव। शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी। नानक नाम जपे सो जीवे, साध संगी हरि अमृत पीवे। गौड़ी महला पंजवा। थिर कहो बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम्हरे काज सवारे। दूसत दूत परमेसरी मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह साह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव हो भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। सरणी परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट प्रकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखाद एक गरीबा, राखव राखन हारे। खेद करहु अरु बहु सतावहु, आयो शरण तुम्हारे। करि करि हरियो अन्यो बहु भांति, छोड़ियो कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा, साध संगी मिट जाही। करि कृपा संत मिले मोहि, तिनते धीरज पाइया। संति मंतु दियो मोह निर्भव, गुर का शब्द कमाइया। जीत लय महाबिखादी, सहज सुबेली बाणी। कहो नानक मन भैया परगासा, पाइयो पद निर्वाणी। बिलालू महला पंजवा। सरब कल्याण किया गुरुदेव, सेवक अपनी लाइयो सेव। बिगन न लागे जपि अलख अभेव, धरति पुनीत भई गुण गाए। तुरत गैया हरि नाम धियाए।
सबनी थाई रबिया आपी, आदि जुगादि जाकावट परताप। गुर प्रसाद न होई संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होई सब थाई टूठे, सब सुख पहे सतगुर तूठे। पा ब्रह्म पै रखवाले, जिथे गिथे दिसहि नाले। नानक दास खसम प्रतिपाले। बिलालू महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय ध्याए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटियो दीनो दानु, सफल जमन जीवन परवानु। अकत कथा अमृत प्रभ बानी, कह नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलालू महला पंजवा। शांति पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। ताप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किलबिख सब नासे। अनत करहु मेरी सुंदर नारी, गुर नानक मेरी पैज सवारी। बिलालू महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वरी, अपना बिरस संभारिया। सात जना होए कृपाला, बिकसे सभी परवारिया। कारज सतगुरु आप सवारिया, बड़ी आरजा हरि गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारिया, वंतरन त्रिभुवन हरिया होए। सगले जी सधारिया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारिया। बिलालू महला पंजवा। रोग गैया प्रभ आप गवाइया, नींद पई सुख सहज घरु आइया। रजी रजी भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहि दिहाई। नानक गुर पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज लखाई। बिलालू महला पंजवा। ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग, पा ब्रह्म तू बख्सिया संतन रस भोग। सरब सुखा तेरी मंडली, तेरा मंतन आरोग। गुण गावहु नित राम के, यह अवखद जोग। आई बसो घर देश मही, इह भेले संजोग। नानक प्रभ सुप्रसन्न भये, लय गए वियोग। बिलालू महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभे होया कृपाल, दीन दयाल प्रभा ब्रह्म ताकी नदरी निहाल। गुरुपुरे कृपा करी काट्या दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भैया प्रभ दयावन जोग। औखद हरि का नाम है जित रोग न व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख न जापे। हरि 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 जपिए अंतर लिवलाई, किल विख उतरे सुध होई साधु सरनाई। सुनत जपत हरि नाम जस, ताकि दूर बलाई। महामंत्र नानक कथय हरि के गुण गाई। बिलालू महला पंजवा। हरि 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 आराधिए होइए आरोग, रामचंद्र की लस्टिका जिन मारिया रोग। गुरपूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत के वारने मिलियो संजोग। जिस सुमरख पाहिए बिनसे वियोग, नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग। बिलालू महला पंजवा। दुपदे घरु पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अवरि उपार सब त्यागिया। दारु नाम लैया, ताप पाप सब बिटे रोग। शीतल मन भैया, गुरपूरा आराधिया सगला दुख गैया। राखन हारे राखिया अपनी करमैया, बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनैया। सिमर सिमरि मन तन सुखी, नानक निर्भैया। बिलालू महला पंजवा। रोग मिटाइया आप प्रभे, उपजैया सुख शांत। वड प्रताप अचरज रूप, हरि कीनी दांति। गुरु गोविंद कृपा करी, राखिया मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति, जो सदा सहाई। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। बिलालू महला पंजवा। तत्ती बाऊ न लगई, पा ब्रह्म सरनाई। चौगिरद हमारे राम का, दुख लगे न भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन वडत वडाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। राख लिए तिनि रखन हारी, सब ब्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभ भये सहाई। बिलालू महला पंजवा। अपने बालक आप रखेनो, पा ब्रह्म गुरुदेव। सुख शांत सहज आनंद भय, पूरन भई सेव। भगत जना की बेनती सुन प्रभु आपे, रोग मिटाई जीवालियनु जाका वट प्रतापो। दोख हमारे बख्स्यनु अपनी कलधारी, मन वांछत फल दित्यनु नानक बलिहारी। बिलालू महला पंजवा। ताप लाइया गुर सर्जन हारी,
सतगुरु अपने कौ बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसारी। करि मस्तक धारी बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरबानु, गुरु नानक बोले दरगह परवानो। बिलालू महला पंजवा। ताप पाप ते राखे आप, शीतल भय गुर चन्नी लागे। राम नाम हृदय में जाप, कर कृपा हसत प्रभ दीने। जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख अनत प्रवेशा। त्रसन बुझी मन तन से चुधराप। अनाथ को नाथ सन्नी समर्था, सगल सृष्टि को माई बाप। भगति बचल भय भंजन स्वामी, गुण गावत नानक आलाप। सोरठी महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोटि बिघन लाते प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी सबद सुभा किया, गावऊं सणऊं पणऊं नित भाई। गुर पूरे तू राखिया, साचा साहिब अमित बडाई। भगत बछल दयाला, संता की पैज रखदा आइया। आदि बिरद प्रतिपाला, हरि अमृत नाम भोजन नित भुंचऊ। सरा बेला मुख पावहूँ, जरा मरा ताप सब नाठा। गुण गोविंद नित गावहूँ, सुनि अरदास स्वामी मेरे। सरब कला वडियाई, प्रगट भये सगले जुग अंतरी। गुरु नानक की वडियाई। सोरठी महला पंजवा। सुख मंगल कल्याण सहज धुन, प्रभ के चरण निहारिया। राख्या नारियो राखे बारियो, सतगुर ताप उतारिया। उबरे सतगुर की सरनाई, जाकी सेव न बिरथी जाई। गर्भन सुख बाहमुन सूखा, पब अपने भय दयाला। नानक बिघन न लागे को, मेरा प्रभु हुआ कृपाला। सोरठी महला पंचवा। गए कलेस रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा धारी। आठ पहर आराधो स्वामी, पूरन घाल हमारी। हर जियो तू सुख संपत्ति राशि, राख लेव भाई मेरे को। प्रभ आगे अरदासी, जो मांगो सोई सोई पावो। अपने खसम भरोसा, कहो नानक गुर पूरा भेटियो। मिटियो सगल अंदेसा। सोरठी महला पंजवा। सिमरि सिमरि गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख मिटाइया। ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाइया। मेरा गुर पूरा सुख दाता, करन कारण समर्थ स्वामी। पूरन पुरख विधाता, आनंद विनोद मंगल गुण गावहु। गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भये जग भीतरी। होआ पाप ब्रह्म रखवाला। सोरठी महला पंजवा। दुरत गवाइया हरि प्रभु आपे, सब संसार उबारिया। पार ब्रह्म पद कृपा धारी, अपना बिरत संभारिया। होए राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो। मन तन दे सुखाली, पतित धारुण सतगुर मोरा। मोहि तिसका भरवासा, बखस लहे सब सच्चे साहब। सुन नानक की अरदासा। सोरठी महला पंजवा। बखसिया पाय ब्रह्म परमेश्वरी, सगले रोग बिदारे। गुर पूरे की सरनी उबरे, कारज सगर सवारे। हर जन सिमरिया नाम धारी, ताप उतारिया सतगुर पूरे। अपनी कृपा धारी, सदा आनंद करह मेरे प्यारी। हरि गोविंद गुरु राखिया, बड़ी वडियाई नानक करते की। साचु सबद सतभा किया। सोरठी महला पंजवा। भय कृपाल गुरु गोविंदा, सगल मनोरथ पाए। अस्थिर भय लागे हरि चरनी, गोविंद के गुण गाए। भलो सुमरतु पूरा, सांग सहज आनंद नाम। जब बाजे अनहद तूरा, मिले स्वामी प्रीतम अपने। घर मंदिर सुखदाई, हर नाम निधान नानक जन पाइया। सकली इच्छ बुझाई। सोरठी महला पंजवा। संतौ हरि हरि नाम ध्याई, सुख सागर प्रभ बिसरऊ नाही। मन चिंदड़ा फल पाई, सतगुरु पूरे आप गवाइया। अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म पर भय दयाला। दुख मिटिया सब परवारी, सरब निधान मंगल स्वरूपा। हरि का नाम आधारो, नानक पति राखी परमेश्वरी। उघरिया सब संसारो। सोरठी महला पंजवा। मेरा सतगुर रखवाला हुआ, तारी कृपा प्रभ हाथ दे राखिया। हरि गोविंद नवा न रोआ, ताप गैया प्रभ आप मिटाइया। जन की लैज रखाई, साथ संगत ते सब पल पाए। सदगुरु के पल जाई, हलत पलप तु प्रभ दोवे सवारे। हमारा गुण अवगुण न विचारिया,
अटन वचन नानक गुर तेरा, सफल करो मस्तक धारिया। सोरठी महला पंजवा। जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई। अपने सेवक की आपे राखे, पूरन भई वडाई। पा ब्रह्म पूरा मेरे नाली, गुर पूरे पूरे सब राखी। होए सरब दयाल, अंदित नानक नाम ध्याए। जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाई राखे। जी बारी पित माता। सोरठी महला पंजवा। ठाड़ी पाई करतारे, ताप छोड़ गैया परवारे। गुरु पूरे है राखी, सरनी सचे की ताकी। परमेश्वर आप हुआ रखवाला, शांत सहज सुख खिन में उपजा। मन हुआ सदा सुखाला, हरि हरि नाम दियो दारू। तिन सगला रोग बिदारू, अपनी कृपा धारी। तिन सगली बात सवारी, प्रभ अपना बिरत समारिया। हमारा गुण अवगुण न विचारिया, गुर का सबद भइयो साखी। तिन सगली लाज राखी, बोल आया बोली तेरा। तू साहिब गुड़ी गहेरा, जपि नानक नाम सत साखी। अपने दास की पैज राखी, जपि नानक नाम सत साखी। अपने दास की पैज राखी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के, गुरु नानक लई ध्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासे होई सहाई। अर्जन हर गोविंद नो, सिमरो श्री हरियाई। श्री हरि किशन तियाइये, जिस डिठे सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरिये, घर नव निधि आई थाई। सब थाई हुई सहाई। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहिब जी, सब थाई होई सहाई। दसा पातशाह दी जोत श्री गुरु गोबिंद साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तार के। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हठियां तप जपियां तपियां। जिन नाम जपिया वन के छकिया, देख चलाई तेग वाही। देख के अडिट किता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म ही सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े, तन आरियां नाल चिराए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसा सुआसा नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। पंजा तख्ते अतत सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित्तावन का सदका, सरब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख देख फतह, विरत की पैज, पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाई, खालसा जी के बोल बोले। बोलो जी वाहिगुरु। सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, केस दान, रहित दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, सिमरत देश दान। चौकिया चंडे बुगे, जुगो जुग अटल, धर्म कह जयकारा। बोलो जी वाहिगुरु। सिੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब त्यो हो गुरुद्वारा गुरधामा दे, जिन्हां ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਕੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਜੂਰ, ਬਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਰਮਿਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ शारीरिक रोग कष्ट दूर करना, स्वस्थ शरीर बख्शना, अपनी कृपा दृष्टि दिखाना, अखंड वाता घाटा भूल चुक माफ करना, सरबत दे कारज रास करने। से प्यारे मेल जिन्हें तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे से पाठ करने में कोई भी त्रुटि हुई है, शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हुई हो या ध्यान भटका हो तो सबके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इस पाठ का फल परमीत को दीजिएगा, परमीत बैरी को दीजिए। उस पर आए हुए हर सब कष्ट, पारिवारिक परेशानियाँ जो हैं, शारीरिक परेशानियाँ जो हैं, रोग कष्टों से उसे मुक्ति दिलाइए। उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। उस पर शरीर बख्शिए। उस बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। उसे स्वस्थ करिए गुरु जी। आप हमारी अरदास कबूल करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 16 अगस्त 2025 शाम के 7:10 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। मैं गुरुपा के पावन स्वरूप के सामने बैठकर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के पावन चरणों में मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटा मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ। मैं कृष्ण रूप में तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। सारे भगवान मेरे अंदर ही हैं। तुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरी इन्फेक्शन और बड़ी बीमारी कट जाएगी। अगर दर्द बढ़ गया तो तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तेरी मेहनत के पैसे बीमारी पर लग जाएंगे। पैसों को बचा ले, ब्लेसिंग ले ले। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा जो अपने संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और अपनी संगतों को खुशियों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे गुरु के बड़ी बड़ी जाऊं। गुरुपा साक्षात महाशिव है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा
पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। अभी रात के 12:05 हो रहे हैं, तो दूसरा दिन लग गया है। 18 अगस्त सोमवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। पहले मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी लापरवाही से मैं परेशान हूँ। तू अपना शरीर खराब कर लेगी अगर ध्यान नहीं दिया। हड्डियों का पानी बना देगी तेरी ये गलती। मैं तेरा गुरु ही नहीं, तेरा डॉक्टर भी हूँ। ध्यान दे मेरी बात पर। और दूसरा मैसेज ये आया गुरु जी का, ना तू मेरे आदेश का पालन करती है, ना मेरी बात सुनती है। बता तेरे दुख कैसे दूर करूँगा। बता मैं तेरे दुख कैसे दूर करूँगा। आज ये कथा सुनना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शिव पुराण में आज की कथा किसी को ये शिव पुराण का कथा गुरुजी ने मुझे भेजा था सुनने के लिए। तो उसमें आगे लिखा था, गुरुजी का मैसेज था, किसी को सुनने को नहीं मिलती, सिर्फ वही सुन सकता है जिसे मैं सुनाना चाहता हूँ। शुक्राना गुरुजी मुझे शिव पुराण का कथा सुनाने के लिए। मैंने सुना है गुरुपा और संगत जी, जैसे गुरुजी का मुझे काफ़ी दिनों से सत्संग में ये मैसेज गुरुजी मुझे दे रहे हैं तुलसी का काढ़ा बना के पीने के लिए। तो मैंने आज से शुरू किया है, काढ़ा बना के मैं पी रही हूँ गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी का कल मुझे ये आदेश मिला संगत जी कि बेटी आज मैं तुझे आज सेवा का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तेरे घर में एक बड़ा हादसा होने वाला है। वो इसी सेवा से ही टलेगा। मेरे हुक्म को नज़रअंदाज करना बंद कर दे। सत्संग को ध्यान से सुन, सब समझ आ जाएगा। तो जी गुरु जी, मैं आज से रोज़ शुक्राना सत्संग आपका करूँगी गुरुपा। मुझे शुक्राना सत्संग करना तो नहीं आता गुरुपा, पर आप ही मुझे सिखाओगे, बताओगे गुरुपा शुक्राना सत्संग करने के लिए। और गुरुजी का आज मुझे एक और मैसेज आया, मेरी बच्ची ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स देता हूँ
बेटी तेरी इतनी उम्र बीत गई है पर तुझे अब तक सुकून और कामयाबी नहीं मिल पाई। आज ये सत्संग सुन इतना ब्लेस करूँगा तुझे और तेरे बच्चों को। दिल की कोई इच्छा अधूरी नहीं बचेगी। अनदेखा करने की भूल मत करना। जी गुरु जी, मैंने अभी वो सत्संग सुना तो नहीं है, सुनूंगी गुरुपा। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हमें इतनी ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुपा। हर पल हर क्षण आप हमें ब्लेस करते हो, हम पर इतनी कृपा बरसाते हो गुरुपा। उन सबका आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना। हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। मेरा हर कष्ट अपने मेरे सपने में ही काट देने का शुक्राना गुरुपा। मुझे पता भी नहीं चलता गुरुपा, आपने मेरी कितने ही कष्ट तो सपने में ही काट दिया है। आपने मुझे बताया है गुरुपा, तो इसके लिए आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने कुछ उपाय सत्संग में सुनवाए हैं मुझे, जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला, अ, हर मंगलवार और शनिवार को घर के बाहर चावल और कपूर जलाएं। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, जादू टोने का असर दूर होता है। कपूर और चावल जलाने के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया, हर गुरुवार को अपनी घर के तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर कपूर जलाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा होती है और आर्थिक समृद्धि के अवसर बढ़ते हैं। और तीसरा, हर शुक्रवार अपने बेडरूम में एक कटोरी में चावल और कपूर जलाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के झगड़े कम और आपस में प्यार बढ़ता है। और एक उपाय गुरु जी ने बताया, गुरु जी ने बोला, तेरे बेटे को बुरी नज़र लगी है। इन उपायों को करने से बुरी नज़र भस्म हो जाएगी। एक दिया लेना है, उसमें कोलगेट लेना है और उसमें थोड़ा हल्दी मिलाना है और इसमें 2 कपूर डालकर जला देना है। इस दिए को घर के किसी भी एक कोने में रख देना है। इससे घर में जो भी कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर मक्खी सब मर जाएंगे और सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। तो शुक्राना गुरु जी इन सब उपायों को बताने के लिए। और गुरु जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे पूरा करती हूँ और अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद, जैसे आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाते हो गुरुपा, जैसे मेरे हर कष्टों से, हर बलाओं से रक्षा करते हो, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हो गुरुपा, वैसे ही आप सारे संगत के और उनके परिवार की रक्षा करना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की भी परिवार की
सबकी रक्षा करना बाबा, सारे जगत का कल्याण करो बाबा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि करो, सब पर अपनी मेहर बरसाओ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी।